अस्सलामुअलैकुम। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का नया मॉडल पेपर 2022 का इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर में बोर्ड वालों ने हमें सिर्फ सेक्शन बी और सेक्शन सी दिया, सेक्शन ए नहीं दिया। तो इस वीडियो में एटलीस्ट सिर्फ सेक्शन बी और सेक्शन सी का सोल्यूशन मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस बार जो पेपर होने वाला है उसमें 40% MCQs हैं और शॉर्ट आंसर है 40% और डिस्क्रिप्टिव आंसर है 20%, यानी कि टोटल 60 नंबर का 24 मार्क्स 40% बनता है और 24 मार्क्स सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर के लिए भी है और डिस्क्रिप्टिव आंसर के बचे फिर 12 नंबर यानी कि 20%। इस नोट में आप देख सकते हैं इन्होंने कहा हुआ है कि आपको 8 सवाल करने होंगे। टोटल कितने होंगे? 12 होंगे और यानी कि 4 की चॉइस और हर सवाल 3 नंबर का होगा। तो आपका हर आंसर तकरीबन एटलीस्ट कम से कम 3 सेंटेंसेस का होना चाहिए। 3 सेंटेंसेस का जवाब होना चाहिए आपका। 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन काफ़ी होगा। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज मदरबोर्ड एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड चैप्टर 1 का सवाल है ये। द मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड विच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक सेंटेंस हो गया हमारा। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग जनरल कंपोनेंट्स। इसके अंदर जनरली ये कंपोनेंट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU, आपके पास स्लॉट्स होती हैं यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट्स, पोर्ट्स यानी कि USB वगैरह लगाने के लिए, कीबोर्ड लगाने के लिए, बसेज होती हैं टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स टुगेदर, रैम और रोम भी मदरबोर्ड पर ही मौजूद होते हैं और इसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपका दूसरा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। Motherboards also have connectors called ports. These ports are used to connect input, output and other peripheral devices. Ports का जिक्र यहाँ भी था, यहाँ से चाहे तो आप काट दें। और ports के बारे में जो ये 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इससे आपका ये टोटल 4 सेंटेंस बन गए और ये 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर बन गया। What is the difference between compiler and assembler? अक्सर हमारे पास जो सवाल आता है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर और असेंबलर का आया है। तो देखते हैं भाई इसका डिफरेंस। देखिए 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने सिर्फ डिफरेंस में, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 3 नंबर का शॉर्ट है तो 3 पॉइंट्स काफ़ी है। पहला डिफरेंस, कंपाइलर ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है, जबकि असेंबलर ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम यहाँ एक और वर्ड लिख सकते हैं कि भाई असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर वर्क्स स्लोअर देन असेंबलर, यानी कि कंपाइलर असेंबलर से स्लो है, उसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है तो उसे ट्रांसलेट होने में टाइम लगेगा। लेकिन असेंबलर वर्क्स फास्टर बिकॉज असेंबली लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है। कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंट देन असेंबलर, यानी कि कंपाइलर आपको एरर वगैरह डिटेक्ट नहीं करता सिर्फ, बल्कि डिटेक्ट करके बता भी देता है कि एरर वगैरह कहाँ पर है, जबकि असेंबलर सिर्फ बोलता है कि एरर है भाई, अब वो ढूंढना हमारा काम होता है। तो असेंबलर इज नॉट इंटेलिजेंट। ये हो गया आपका दूसरा शॉर्ट। अब वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस। एंटीवायरस इंस्टॉल करना क्यों जरूरी है? To keep our computer secure and free from viruses, we need to install an antivirus software. अपने कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए किससे? वायरसेस से हमें इंस्टॉल करना ज़रूरी है। हमारे पास a number of free antivirus software are available online, यानी कि हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री हैं। AVG, Avast, Avira and Kaspersky are some of the free antivirus software. तो ये इस सवाल के भी 3 सेंटेंसेस हो गए, तो ये 3 नंबर का जवाब बन गया।
ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस, यानी कि बिजनेसेस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस के क्या काम है, हमें क्यों रखना होता है कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कंपनी में, हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो वही फिर 3 रीजंस काफ़ी हैं, 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं 3 नंबर के सवाल के लिए। हेडिंग आ गई यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस, फोरकास्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कि अभी के डेटा को देखते हुए आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकें स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए। बिजनेस वाले को टैक्स पे करना होता है तो टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है कि भाई कितना कमाया उसके हिसाब से। फिर कंप्लीटिंग बेसिक पेरोल, पेरोल मतलब जो हर महीने सैलरीज दी जाती हैं उसको पेरोल कहते हैं, तो पेरोल वगैरह की कैलकुलेशंस भी हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस एक्सेल होता है उसमें कर सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा रेट एंड बॉड रेट। अब डेटा रेट जो है वो बिट रेट का दूसरा नाम, बुक में भी इसका डिफरेंस मौजूद है। बिट रेट और डेटा रेट एक ही चीज के दो नाम है, तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया बिट रेट और बॉड रेट का। तो बिट रेट नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं, उसे हम कहेंगे बिट रेट या डेटा रेट। और बॉड रेट नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं उस तार से। सेकेंड पॉइंट, 1 बिट रिप्रेजेंट्स 1 बिट, यानी कि एक बिट का मतलब एक ही बिट है, जबकि 1 सिग्नल कैन रिप्रेजेंट मोर देन 1 बिट, यानी कि एक साथ बहुत सारी बिट्स जा सकती हैं एक सिग्नल के साथ। बिट रेट इक्वल्स टू बॉड रेट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ बिट्स, जबकि बॉड रेट इक्वल्स टू बिट रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। Explain the importance of computer security in daily life. Write any 3 reasons. Computer security की importance बताइए और 3 reason भी बताइए, या 3 reasons की मदद से बताइए। तो हेडिंग आ गई, हेडिंग के बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी इज important as it enables people to perform their work in safe environment. It helps in the execution of essential business processes, यानी कि कंप्यूटर सिक्योर होगा तो ही लोग सुकून से अपना काम कर सकेंगे, अपने मामला देख सकेंगे कंप्यूटर पे। अगर उसमें वायरसेस तंग करते रहेंगे तो भाई काम कैसे चलेगा। रीजंस आ गए 3। यू कैन बिकम अ विक्टिम ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्कैम, आपके साथ कंप्यूटर की वजह से क्रेडिट कार्ड स्कैम हो सकता है अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की। आपको कोई साइबर बुली या हरास कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है। यू कैन बी हैक्ड विद इल इंटेंशंस, यानी कि आपको हैक किया जा सकता है आपके डेटा वगैरह को। तो ये इसका शॉर्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर। वेब होस्टिंग और वेब सर्वर का क्या फर्क है। तो वेब होस्टिंग आपको पता है कि वेबसाइट्स ऑनलाइन रहें उस सर्विस का नाम है, और वेब सर्वर उस कंप्यूटर को बोलते हैं जिसमें वेबसाइट का डेटा होता है। तो वेब होस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग सर्वर टू होस्ट वेबसाइट, जबकि वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट। वेब होस्टिंग इट इनेबल्स वेबसाइट टू बी एक्सेसिबल टू यूजर, इसकी वजह से वेबसाइट्स एक्सेसिबल रहती हैं यूजर्स को। It is used to host websites and contain one or more websites, यानी कि एक वेब सर्वर में एक से ज़्यादा वेबसाइट्स हो सकती हैं। It also helps to prevent hackers to access data. वेब होस्टिंग सर्विस में ये भी शामिल है कि भाई वेबसाइट को ऑनलाइन रखने के साथ साथ, वेब सर्वर को ऑनलाइन रखने के साथ साथ आपने प्रॉपर एंटीवायरस भी उसमें इंस्टॉल करके रखने हैं ताकि कोई हैक ना कर ले। जबकि वेब सर्वर के बारे में कह रहे हैं, इट स्टोर्स वेबसाइट फाइल्स एंड ब्रॉडकास्ट देम ओवर द इंटरनेट। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि वेबसाइट फाइल्स को वो सही से सेव करके रखे। तो ये भी 3 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। अगला सवाल आ गया, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईआरडी इन बिजनेस, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का क्या फायदा है। ये डेटाबेस वाले चैप्टर से सवाल है, डेटाबेस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। ईआरडी क्यों बनाते हैं हम डेटाबेस बनाने से।
भाई इट इज़ विजुअल सो ऑलमोस्ट एनी वन कुड अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ये डायग्राम की फॉर्म में है, इसमें शेप्स हैं, तो डेटाबेस किसी को समझाना हो तो नए बॉस को समझाना हो, नए वर्कर को समझाना हो तो आसान है। चेंजेस टू द डेटाबेस डिज़ाइंस कुड बी मेंटेन्ड, यानी कि अगर आप कोई चेंजेस करेंगे तो पहले आपको पेपर पे चेंजेस करके दिखानी होंगी, उसके बाद आप उसको एक्चुअल में करेंगे। तो पेपर में जो आप चेंजेस करके दिखाएंगे वो ऑब्वियसली आप ERD डायग्राम में करेंगे चेंजेस। Some tools shall automatically convert ER diagrams to SQL statements, so it is time saving. तो कुछ टूल्स, कुछ बटन्स को इस्तेमाल करके आप पूरी की पूरी ER डायग्राम की मदद से आप एक SQL यानी कि क्वेरी बना सकते हैं, तो टाइम बच जाता है आपका ऑटोमेटिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद वन एग्जांपल। अब इसका तो पहले चैप्टर में पूरा पैराग्राफ मौजूद है, तो पूरा पैराग्राफ तो याद नहीं करना चाहिए आपको। तो ये शॉर्ट में यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, 3 सेंटेंसेस होने चाहिए, यहाँ शायद मैंने 4 रखे हुए हैं, लेकिन देखते हैं, बड़े बड़े 3 हो जाएंगे शायद। Artificial intelligence is based on simulating human intelligence in machines that can easily mimic and execute। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि ह्यूमन की तरह है, और जिसका मकसद बेसिकली ये है कि उसको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर से नकल उतरवा सकें, यानी कि बिल्कुल वैसे काम करवा सकें जैसे ह्यूमन कर सकते हैं। The term AI may also be referred to any machine that displays qualities associated with a human brain, such as learning, reasoning and problem solving। यानी कि ये कह रहे हैं कि AI का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप एक रोबोट बनाएं जो कि दिखने में भी इंसानों जैसा हो, बल्कि वो इंसान के दिमाग की तरह काम करना चाहिए बस। इस तरह इंसान का दिमाग लर्निंग कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, ठीक है, सही गलत का फैसला कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, मसलों के हल निकाल सकता है, बस इतना काम अगर कर सकता है तो वो AI कहलाएगा। उसकी शेप क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, उसकी बॉडी क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये 2 सेंटेंस हो गए। तीसरा सेंटेंस आ गया, फेस डिटेक्शन एंड रिकग्निशन इज एन एग्जांपल ऑफ AI, यानी कि जो फोन्स के अंदर फेस डिटेक्शन होती है वो एग्जांपल है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। What are the advantages of using database? डेटाबेस यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस 3 पॉइंट, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस डेटा साइमल्टेनियसली, यानी कि डेटाबेस की फाइल्स को आप ऑनलाइन या किसी और तरीके से, किसी और नेटवर्क के जरिए आप एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल। केपेबल ऑफ हैंडलिंग इज ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा, डेटाबेस के जरिए आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। और तीसरा, सपोर्ट्स ऑनलाइन एक्सेस, यानी कि ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आप डेटाबेस के मुख्तलिफ यूज़र बना सकते हैं जिनका लेवल डिफरेंट होगा। लेवल का मतलब ये है कि मैनेजर का लेवल अलग, एम्प्लॉय का लेवल अलग, छोटे बंदे का लेवल अलग, हर किसी को मुख्तलिफ किस्म का डेटा दिख रहा होगा, उससे कुछ चीज़ें छुपी हुई होंगी। What is a word processor? Write any 2 applications of a word processor। हमें पता है कि word processor जिस तरह स्प्रेडशीट एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, जैसे कि MS वर्ड, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं। तो आंसर बन गया इसका, अ वर्ड प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम और मशीन फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड फॉर्मेटिंग, सेव करना, चेंजेस करना, इसके अंदर एंटर्ड फ्रॉम अ कीबोर्ड एंड प्रोवाइडिंग अ प्रिंट आउट। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम ये सारे काम कर सकें वो वर्ड प्रोसेसर कहलाएगा। यूजेस क्या है, क्रिएट करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना डॉक्यूमेंट्स को, किताबें लिखना, मेमोज बनाना यानी कि शॉर्ट मैसेजेस बनाना। उसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, आप रिजल्ट कह सकते हैं, पेपर कह सकते हैं, नोट्स कह सकते हैं एजुकेशन के हवाले से। डिफाइन IPv4 एड्रेस। IP वर्जन 4 एड्रेस क्या है? तो भाई IPv4 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, पहला सेंटेंस। एंड IPv4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ 32 बाइनरी बिट्स, यानी कि
32 बिट्स लंबा होता है वो। ऑर्डिनरी में डेसिमल में वो 4 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेटवर्क एंड होस्ट, यानी कि शुरू के 2 को आप नेटवर्क पार्ट बोलते हैं और आखिर के 2 को आप होस्ट पार्ट बोलते हैं। IP version 4 address are comprised of 4 number segments separated by dots, यानी कि 4 numbers separated by dots। एग्जाम्पल क्या है, 192.168.108.105, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट डेसिमल फॉर्म में, फिर ये बाइनरी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 32 बिट लंबा बनेगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पर, जो कि हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं 12 नंबर के। Identify and explain some HTML tags used for formatting of the content। HTML tags का बताएंगे जो कि फॉर्मेटिंग के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। तो 5 यहाँ पर हैं और कुछ अगले पेज पर है। अब ये लेंदी सवाल है, 6 नंबर का एक सवाल होगा, ये आपको 2 करने होंगे लॉन्ग में, तो ये 6 नंबर का सवाल है, एक 3 दिए हुए होंगे आपको, तो इसका आंसर लेंदी होना चाहिए, 6 नंबर के हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहला टैग टाइटल टैग, इट डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वेब पेज। फिर फुटर टैग आ गया, इट डिफाइंस द फुटर ऑफ अ वेब पेज। फिर पी टैग आ गया, इट डिफाइंस द पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट इन अ वेब पेज। जब पैराग्राफ बनाना हो तो पी टैग यूज करते हैं। फिर बी आर टैग लाइन ब्रेक करने के लिए, डिफाइंस द लाइन ब्रेक एंड स्टार्ट्स द फॉलोइंग कंटेंट फ्रॉम अ न्यू लाइन। HR tag, it draws a horizontal line where it is defined, यानी कि ये यूज करेंगे तो आपके वेब पेज पे एक लाइन बनी हुई आ जाएगी पूरी हॉरिजॉन्टली। आंसर का दूसरा हिस्सा, अगला टैग है फंट, इट इज यूज टू डिफाइन द फंट साइज एंड कलर ऑफ इट्स टेक्स्ट। फिर आ गया सब स्क्रिप्ट, इट डिफाइन सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट, यानी कि सब स्क्रिप्ट का मतलब ये होगा, जैसे ये आप लिखते हैं ना H2O, तो ये 2 इस तरह छोटा जो लिखा हुआ आ रहा है, ये कैसे आएगा, सब टेक्स्ट सब टैग में डालने से आएगा। फिर सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर, वो जो ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है कैसे लिखा हुआ आएगा, सुपर स्क्रिप्ट टैग को यूज करके। फिर H1 से लेके H6, यानी कि H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये है। इसके अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे वो हेडिंग की तरह लिखी हुई आएगी। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और सबसे छोटी H6 होती है। फिर ये आपके पास एक बोल्ड टैग होता है, आई टैग होता है और अंडरलाइन टैग होता है। जो चीज़ आप बी टैग में लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगी, जो इटैलिक में लिखेंगे, आई टैग में लिखेंगे वो इटैलिक थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, और जो यू टैग में लिखेंगे वो अंडरलाइन हो जाएगी। तो ये 10 पॉइंट काफ़ी है। इसमें जितने याद कर लो जो आसान लगे, 7-8 याद कर लो, काफ़ी हो गए। अगला सवाल, डिफाइन द टर्म मेलवेयर एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स। Malware. The term malware is short for malicious software. Malware is a program that is written generally to cause a mess, यानी कि बुरी इंटेंशन से बनाया जाता है। ये क्या क्या कर सकता है मेलवेयर, मेलवेयर कैन इंक्रिप्ट, डिलीट और स्टील डेटा एज वेल एज हार्म डिवाइसेस। अब ये 3 सेंटेंसेस है, कभी शॉर्ट, अगर शॉर्ट में भी आ जाए ना ये, तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेलवेयर, कितनी टाइप्स के मेलवेयर है भाई, वायरस, वॉर्म्स, एडवेयर एंड स्पाईवेयर आर कॉमन टाइप्स ऑफ मेलवेयर। अब वायरस की डेफिनेशन आ गई, उसको भी डिफाइन करना है। पूरी कहा हुआ है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट कैन स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, यानी कि वायरस एक फाइल से दूसरी फाइल तक पहुंच जाता है अपनी कॉपीज बना बना के। ऑब्वियसली हमें बताया बगैर, वायरसेस आर हार्मफुल, दे इन्फेक्ट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। ये हार्मफुल है क्योंकि ये फाइल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि डेटा को, और साथ साथ प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर को भी इन्फेक्ट करते हैं, उसे भी खराब करते हैं। बूट सेक्टर, रेजिडेंट, मैक्रोवायरसेस एंड फाइल इन्फेक्टर आर सम एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस। फिर वॉर्म की डेफिनेशन आ गई, आवर कंप्यूटर वॉर्म स्प्रेड्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। A worm can replicate itself, यानी कि अपनी कॉपीज बनाएगा विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि हम उस फाइल को खोलेंगे भी नहीं और वो पहले से ही एक्टिवेट हो जाएगा।
जबकि वायरस को पहले से एक्टिवेट नहीं हो पाता वो। जब हम ऐसी कोई फाइल खोलते हैं जिसके साथ वायरस जुड़ा हुआ होता है तो फिर हमारे कंप्यूटर में वायरस फैलता है, जबकि वॉर्म के लिए ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। वॉर्म एक दफ़ा आ गया तो वो तबाही करना शुरू हो जाएगा खुद से। इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू अ फाइल और प्रोग्राम टू कॉज डैमेज। एडवेयर इज एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, यानी कि एडवेयर यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको एड दिखाए। They present endless ads and pop-up windows that could potentially consume memory and processing resources, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐड दिखाएं, थोड़े बहुत दिखा के पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। Adware can also change different settings of your internet browser, like the home page and default search engine, यानी कि आपके वेब ब्राउजर की सेटिंग्स चेंज कर देगा ये, आपका सर्च इंजन google.com से हटा के कुछ और कर देगा, समझे ना। तो एडवेयर खतरनाक है बड़ा, और सबसे कम खतरनाक है ये तमाम मेलवेयर्स में, सबसे कम खतरनाक है क्योंकि सिर्फ ऐड दिखा रहा है, कुछ और नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ऐड दिखा के हमें तंग कर रहा है। आखिरी आपका मेलवेयर स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ मेलवेयर दैट मॉनिटर्स अ डिवाइस एंड स्टील्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन without their consent and sends this information to another person or organization, कि हमारा डेटा चुरा के हमारे कंप्यूटर में आएगा, चुपचाप बैठा रहेगा और हमारा डेटा चुरा के किसी और बंदे को, हैकर को भेज देगा। दे कैप्चर इन्फॉर्मेशन लाइक ब्राउजिंग हिस्ट्री, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, हमारी ईमेल्स, हमारे पासवर्ड्स पढ़ लेगा, हमारा क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ लेगा। System monitors, cookies, trackers, rootkits, and keyloggers are few examples of spyware. आखिरी सवाल, डिस्क्राइब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि डिस्क्राइब भी करें और इनके एडवांटेजेस भी लिखें। तो डिस्क्रिप्शन आ गई पहली की, दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज द मेन कंपोनेंट, मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी, punch cards were used as an input device, computers of this generation were primarily used for scientific and research purposes। इसे आप पॉइंट में भी कर सकते हैं हर सेंटेंस। ENIAC and UNIVAC are examples of first generation computer। Advantages क्या हो गए इनके, they used machine language, they were the fastest machine of their time, अपने वक्त की सबसे फास्टेस्ट मशीन थी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वर डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई थी, जो कि बड़ी बात थी, इससे पहले कुछ नहीं बना था इलेक्ट्रॉनिक। सेकेंड जनरेशन के डिस्क्रिप्शन जो है फर्स्ट से मिलती जुलती है, मैंने सिर्फ मेन वर्ड चेंज किया है। दे यूज ट्रांजिस्टर एज द मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट, मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, पंच कार्ड वर यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस। Computers of this generation were primarily used for commercial production and scientific and research purposes. IBM 7094 and IBM 1401 are examples of second generation computers. Advantages of second generation computers, they were smaller, faster and cheaper than first generation. They produce less heat. High level languages were developed for the first time. चौथी आ गई भाई, they used a microprocessor as the main processing component. RAM and ROM were used as primary internal storage. The keyboard and mouse were used as input devices. They are used in every field of life. Apple Macintosh and IBM PC are examples of fourth generation computer। अब इसके एडवांटेजेस आ गए। GUI was developed, they produce very less heat, consume very less power, very less expensive, वेरी फास्ट। और इस तरह आपका मॉडल पेपर ख़त्म हुआ। अब जो बच्चा इसमें से जितना याद कर लेगा उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब मॉडल पेपर दिया है तो अक्सर सवाल इसी में से आएंगे, ये हमें उम्मीद है। उसके लिए दूसरी वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, उसको लाजमी देखिएगा।